हाय मोनिका, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? यू आर लुकिंग अपसेट टुडे। क्या बताऊँ आपको, मेरा तीसरा एरर आ गया है सॉफ्ट स्किल में और मेरे टीम लीडर ने मुझे बहुत सुनाया। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत सिंपल है। पहले मेरे भी बहुत सॉफ्ट स्किल में एरर आते थे, बट ट्रेनिंग सेशंस को ध्यान से सुनने के बाद, समझने के बाद, अब मैं कस्टमर्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाता हूँ। Hi everyone. Today, in this session, we will focus on understanding the key soft skill parameters and how to effectively apply them during our calls. Okay, so in this slide, we will learn what is interruption. Interruption क्या होता है, हमें कस्टमर्स को इंटरप्ट क्यों नहीं करना चाहिए और हम कॉल्स पर कैसे इंटरप्शन अवॉइड कर सकते हैं। इंटरप्शन का मतलब होता है अगर सामने से कोई अपनी बात पूरी कर रहा है उसे हम बीच में रोक के अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं। इंटरप्शन हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कस्टमर को इंटरप्ट करते हैं तो इससे हम काफी रूड या डिसरिस्पेक्टफुल साउंड होते हैं और इससे जो पूरी कन्वर्सेशन का फ्लो होता है वो भी खराब हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अवॉइड इंटरप्शन ऑन कॉल। आपको कस्टमर की बात को ध्यान से सुनना है। इन केस कस्टमर की बात पूरी हो जाती है तो रिस्पॉन्ड करने से पहले आप एक पॉज लीजिए, देन आप रिस्पॉन्ड कीजिए। इन केस गलती से या अनइंटेंशनली आपसे कस्टमर से इंटरप्शन हो जाती है, वहां पर आप एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि माफ कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आई होप नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज इंटरप्शन एंड हाउ टू अवॉइड इंटरप्शन ऑन कॉल्स। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनएक्टिव लिसनिंग। इनएक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आपका ध्यान कॉल पर नहीं है और आप कस्टमर की बात को दोबारा से रिपीट करा रहे हैं। इनएक्टिव लिसनिंग को अवॉइड करने के लिए आपका पूरा फोकस कस्टमर की बात पर होना चाहिए। आप अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट या क्वेरी है तो आप वो शॉर्ट्स नोट्स भी बना सकते हैं। आप कस्टमर की बात को पैराफ्रेज भी कर सकते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। लाइक कस्टमर ने बोला कि मुझे पोगो एक्टिवेट कराना है और एचबीओ ड्रॉप कराना है, तो आप बोल सकते हैं सर जैसे कि मैं समझ पाया हूं आपको पोगो एक्टिवेट कराना है और एचबीओ चैनल ड्रॉप कराना है। इन केस अगर आपको कॉल पर कस्टमर की कुछ बात समझ नहीं आती है, लाइक कस्टमर एड्रेस कंफर्म करा रहा है या आपको सब्सक्राइबर आईडी बता रहा है, अगर आप उसका कुछ पार्ट मिस कर जाते हैं तो आप पोलाइटली कस्टमर से रिपीट करा सकते हैं, सर क्षमा चाहेंगे मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, आप एक बार दोबारा रिपीट करिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने आपको कुछ बताया, आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है सर मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, और उसके बाद आप कस्टमर को रिपीट करा रहे हैं। I hope we understood what is inactive listening and how to avoid inactive listening on calls. Next we will understand what is acknowledgement. Acknowledge करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले पर्सन को बता रहे हो कि आपने उसकी बात को सुन लिया है। अगर आप कॉल पर एक्नॉलेज नहीं करेंगे, इससे सामने वाले पर्सन आपको कॉल पर ढूंढेगा और वो आप कॉल के बीच में हेलो भी बोल सकता है। कॉल के बीच में हेलो बोलने से आपकी कॉल भी जीरो होगी और कस्टमर का कॉल पे ओवरऑल एक्सपीरियंस भी खराब होता है। रेदर आप कस्टमर को कॉल पर कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं सर, लाइक ऑल राइट आई अंडरस्टूड, आप बोल सकते हैं निश्चिंत रहिए सर मैं समझ गया हूं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। लेट्स समराइज व्हाट वी अंडरस्टूड सो फार। व्हाट इज इंटरप्शन एंड हाउ टू अवॉइड इंटरप्शन, व्हाट इज इनएक्टिव लिसनिंग and how to avoid inactive listening on call, and what is acknowledgement.